शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद हबीब चिश्ती कादरी संजीद अजमेरी फाउंडेशन की तरफ से खानकाह ख्वाजा गज नवाज़ की तरफ से तमाम जो अहले मेंबर हैं उन सब की तरफ से 2 अप्रैल को नरसिंहा ने नरसिंहानंद ने जो प्रेस कौंसिल में जो बयान दिया, जो हमारे नबी की शान में और तमाम दीन मोहम्मदी की शान में जो गुस्ताखी की उसने इतना बड़ा गद्दारी की है। उसने 2 अप्रैल को, ये आज 12 अप्रैल हो गई, लेकिन अभी हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी साहब, हमारे देश के रक्षा मंत्री और दीगर जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, उन्होंने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि नरेंद्र मोदी साहब बड़ी अच्छी तरीके से दीन मोहम्मद इस्लाम को जानते हैं और चाहते भी हैं, मोहब्बत भी करते हैं। तमाम बहुत से धर्म गुरु नबी की शान को जानते हैं। तमाम पंडित ऐसे हैं जो उनको जानते हैं। आज मेरी सबसे गुजारिश है कि फितने फैलाने वाले, दंगा फसाद करने वाले, हमारे देश को तोड़ने वाले जितने देशद्रोही हैं, ये देशद्रोही हैं। नरसिंहा नंद, ये खंजीर, ये आतंकी, ये हमारे देश में दंगा फसाद करना चाहता है। वसीम खंजीर से रजबी नहीं कहना चाहिए, अगर रजबी कहेंगे तो तमाम रजबियों की बेइज्जती होगी। ये खंजीर, वसीम खंजीर, इजाजील की औलाद, इसने सबसे पहले इसने फितना फैलाया और बहुत लोगों से बहुत ज़माने से चला आ रहा है ये। तो आज ये बताते हैं कि मुसलमान गद्दार हैं, मुसलमान देशभक्त नहीं हैं, ये जालिम, ये जुल्म करने वाले हैं कमज़ोरों पे, ये जुल्म करने वाले जालिम हैं। नरसिंहानंद जैसा ये आतंकी, इसने हमारे देश भारत में इस तरह की गंदगी फैलाई कि आपस में झगड़े हो जाएं। लेकिन मुझे यकीन है भारत के रहने वालों पर कि जो काम भी किया जाएगा संविधान के अंदर रह के काम किया जाएगा, कानून के अंदर रह के काम किया जाएगा। मुझे यकीन है हमारे छोटे बड़े बहन भाइयों से कि कोई ऐसा काम ना करें, होश में रहकर काम करें, होश में बिल्कुल समझदारी से काम करें, कोई गुस्से में नहीं, बिल्कुल समझदारी, जिस तरह नबी ने हुक्म दिया, जिस तरह कलाम पाक में कहीं ज़बर है कहीं ज़ेर है, जिस तरह ज़बर ज़ेर हमें हिकमत से काम लेना होगा, अल्लाह ने हिकमत के लिए हुक्म दिया। ये वक्त बहुत नाजुक है, हमें बहुत संभल के चलना होगा और हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, संविधान, हमें उसके अंदर रह के काम करना होगा। हम सब एक हैं, हम एक ही आदम की औलाद हैं और इसी आदम की औलाद में एक काबिल था, जिस काबिल ने हाबिल को शहीद किया,
ये फितने वहीं से, जितनी काबिल की औलादें हैं वो फितनेबाज हैं, और जितनी हज़रत सलाम की औलाद हैं वहाँ से पैगंबर, वली, कुतुब, अब्दाल उसी से हैं। तो ये तो हमारे देशवासियों से मैं बहुत गुजारिश से कह रहा हूँ कि अल्लाह के वास्ते हमारे छोटे बड़े बहन भाई, सगे कलमा गो भाई और सगे हज़रत आदम की औलादों से जो इंसानियत पर काम करने वाले हैं, इंसानियत को समझने वाले हैं, सब मजहब से ऊँचा ऊँचा जिसे इंसानियत को समझते हैं कि सबसे बड़ा मजहब है इंसानियत, हमें उन सब खुद से मेरी गुजारिश है, चाहे वो हमारे गुरु नानक देव को मानने वाले हों, हमारे बाबा फरीद को मानने वाले हों, हमारे गुरु गोविंद साहब को मानने वाले हों, हमारे तमाम गरीब नवाज को मानने वाले हों, तमाम देव देवताओं को मानने वाले हों, मेरी सबसे गुजारिश है कि ये वक्त बड़ी समझदारी का है और ऐसे जालिम गद्दारों को कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक सज़ा हर हाल में मिलनी चाहिए। मेरी गुजारिश है, अभी तक इलेक्शन में लगे हुए हैं, ये कान में क्या इनकी आवाज़ नहीं पहुंची, अमित शाह साहब के कान में आवाज़ नहीं पहुंची, ये तमाम हंगामे हो रही आवाज़ नहीं पहुंची। अल्लाह ने आपको देश का, आपको रक्षा मंत्री बनाया, आप गृह मंत्री बनाया, ये हमारे देश में तमाम फितने फैल रहे हैं, इसे कंट्रोल कौन करेगा? इसे कंट्रोल आप करेंगे, आपको पावर दिया अल्लाह ने। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, मैं उन जजों का सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। या अल्लाह तूने हमारी आबरू रखी, कुरान तेरी ज़ुबान है, तेरा ही नूर है, उसमें ज़बर ज़ेर अलहदा हो नहीं सकता, ज़बर की जगह ज़ेर, ज़ेर की जगह ज़बर नहीं हो सकता, पेश की जगह ज़बर नहीं हो सकता, किसी की ताकत नहीं नुक्ता हटा दे कि कुरान तेरी ज़ुबान तेरा ही नूर है। या अल्लाह मैं सबसे पहले तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि जो जिनको तूने जज बनाया, उनके ज़रिए से उन्होंने जो पटिशन डाली थी उसे कैंसिल कर दिया, और उसने उस पर 50,000 रुपये का एक जुर्माना डाले कि बहुत कम, लेकिन फिर भी ठीक है, जो अल्लाह ने किया अल्लाह बेहतर करता है, जरिए से करता है। लेकिन उसने मदरसों की बात की और जिस बात पर उसने आरजी लगाई थी उसकी बात नहीं की। मैं शुक्र अदा करूँगा सबसे पहले अल्लाह का, पंजर पाक का, गई नवाज का, फिर मैं शुक्र अदा करूँगा उनका जो हमारे जज, अल्लाह ने जिनको जज बनाया, जिन्होंने फैसला लिखा। फिर मैं शुक्र अदा करूँगा महमूद पराचा का कि उन्होंने पहलवी की, मैं महमूद पराचा का भी शुक्र अदा करूँगा, और तमाम मोमिनों का, तमाम मुसलमान मोमिनों का, तमाम देश की जनता का मैं शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने सब ने हमारा साथ दिया, हमारे पंडितों ने, हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों, सब ने हमारा साथ दिया, एक साथ में हक आवाज़ उठाई और वसीम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, हक के साथ रहे। अब एक ये है कि नरसिंहानंद, जिसने ये, मैं तमाम देशवासियों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे जितने भी हैं छोटे बड़े, चाहे वो किसी भी मज़हब को मानने वाले हों, चाहे वो किसी कोई ईसा मसीह को मानने वाले हों, इंजील को मानने वाले हों, तौरात को मानने वाले हों, ज़बूर को मानने वाले हों, जो कुरान पर ईमान रखने वाले हों, उन सब से कह रहे बड़ी धीरज से और बड़ी मोहब्बत से कानून के दायरे में रहकर इसको सज़ा दिलवाएं। नरसिंहानंद को, इसको, ये गद्दार है और इसके जितने आका हैं उनको गद्दार, उनको सज़ा दिलाएं, क्योंकि हमारे देश में अमन चैन रहना चाहिए। PM साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह ने आपकी पोस्ट दी है, जिनको तुम मानते हो भगवान, उनका वास्ता देता हूँ, आज फरियाद सुन लो। ये फरियाद सुनने की बात है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आप अमित शाह, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बहुत वक्त ऐसा आ चुका है कि ये वक्त तुमसे काम लेने का है, और बड़े सही तरीके से लोगों को, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी मज़हब की बात में, किसी देव देवता की शान में गुस्ताखी करता हो, उसे फौरी जेल में डाला जाए, और ऐसा कानून बनाया जाए कि चाहे वो हमारे परशुत्तम राम के खिलाफ कोई बात करे, या लक्ष्मण जी के खिलाफ कोई बात करे, या किसी देवी देवता के खिलाफ बात करे, उसे फौरी जेल में डाला जाए। ये मेरी गुजारिश है। और मैं केजरीवाल से कह रहा हूँ, बड़ा सीना तान के कहता है, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मुझे जिताइए। आज कहाँ गया वो दिल्ली का बेटा? आज वो दिल्ली का बेटा कहाँ गया? केजरीवाल तुम्हारे नाक के तले उसने इस तरह की बातें की, प्रेस करके उसने बातें की, उसने आज तुम्हारे तले भवन के पास में होके ये सब उसने किया। क्या तुम कहो? मेरी यकीन है मुझे कि आप ये आवाज़ सुनेंगे और तमाम आवाम के ख्याल रखेंगे, छोटे बड़ों की इज्जत रखेंगे, और जो जुल्म करने वाला है, जालिम है, जो तोड़ना चाहता है हमारे मुल्क को, जो हमारे मुल्क को तोड़ना चाहता है,
ऐसे जालिमों को जेल में डाल दें और इस तरह डालें जिंदगी भर ना निकले, और ताकि उसको डालेंगे 10 को उसका इबरत होगी, 10 लोग डरेंगे, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। ये मेरी गुजारिश है, नरेंद्र मोदी साहब से मेरी गुजारिश है, मेरी गुजारिश गृह मंत्री साहब से है, मेरी गुजारिश रक्षा मंत्री साहब से है, और मेरी गुजारिश जो सबसे ऊंची पद पे है राष्ट्रपति साहब से गुजारिश है कि आप फौरी, क्योंकि ये सब में पता चल गया, पूरी दुनिया में पता चल गया इसने जिस तरह की हरकतें करी हैं, इसे फौरी जेल में डाला जाए। और बाबा साहब डॉक्टर साहब के अम्बेडकर के जो उन्होंने विधान बनाया है, जो कानून बनाया है, उस कानून के अंदर रह के इसको सज़ा दी जाए। और मैं तमाम भाइयों से गुजारिश है, छोटे बड़ों से, कि बहुत ठंडे दिमाग से, बड़ी सही तरीके से, कोई जज्बात में ना आए, कोई भी ऐसा काम ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें और सही तरीके से इस काम को अंजाम दें। और हमें अपनी पॉलिटिशियन जो नेता हैं हमारे, इनसे काम लेंगे, यही काम करेंगे। ये जब हमने इनको चुन के भेजा है तो इसलिए नहीं भेजा है कि गद्दारों को साथ दें और जो बेहतर हैं उनको सज़ा दी जाए, नहीं। और फिर हमारे मोदी साहब तो इतने अच्छे हैं, भगत हैं वो, भगत शिव जी के भक्त हैं वो, समझे, सबके भक्त हैं वो, ऋषि मुनियों बचपन से उन्होंने फ़कीरी में रहे और आज अल्लाह ने उनको पीएम बनाया। मुझे उम्मीद है, पूरी यकीन है मुझे मोदी साहब से कि फैसला जो करेंगे बेहतर करेंगे, और जो सज़ा के हकदार है उसे सज़ा दिलाएंगे, और जो सज़ा के हकदार नहीं उसे बचा के रखेंगे, बेगुनाह को फंसने नहीं देंगे, और जो जालिम को छोड़ेंगे नहीं। ये मुझे यकीन है मोदी साहब से। मैं ये बार बार दरख्वास्त करूँगा, आप देश के 4-5 दिन हो, पूरे देश चलाने वाले हो आप, और मेरी एक गुजारिश, ये बहुत ज़रूरी है, हर हाल में से पे अमल किया जाए और काम किया जाए। और जितने भी हमारे देश के छोटे बड़े हमारे भाई बहनें, सब एक प्लेटफार्म पर इस वक्त आ जाओ, जालिमों के खिलाफ आ जाओ। ये हिंदुस्तान टूटना नहीं चाहिए, ये हिंदुस्तान में दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, हमारे भारत में दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। ये भारत ऋषि मुनियों का है, फ़कीरों का है, संतों का है, ये सूफी संतों का है, ये गैर नवाज का है। ये जितने वली हैं आराम कर रहे हैं, मैं सबसे गुजारिश कर, सबसे दुआएं मांगता हूँ, या गैर नवाज हमारे मुल्क में अमन चैन कायम रखो, सबकी खैर सबका भला कर दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना शफीना हबीबना व मौलाना मोहम्मद सय्यदना मौलाना। बात को मेरा सबको मैं सलाम पेश करता हूँ, मेरा सलाम कबूल फरमाओ, और मेरी गुजारिश है सब एक प्लेटफार्म पे आ जाओ।